हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। वो भी पार्ट 8 है, WH फैमिली है। वो भी नरेशन में WH फैमिली पे हम लोग बात करेंगे। पार्ट 8 मैंने नरेशन पे पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 डाल चुका हूँ। आज मेरा पार्ट 8 जा रहा है। आप लोग पूरा मेरा वीडियो देखो, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को नरेशन आ जाएगा। दिल से और ध्यान से आप लोग पढ़ो। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ कि वो पेन उठाएं और नोटबुक उठाएं और उसके साथ साथ उसको फेयर करते रहें, नोट बनाते जाएं और इजी हो जाएगा। आपको मालूम है प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और नोटबुक बनाइए, आ जाएगा। ये खास करके बच्चे क्लास 6 7 8 9 10th वाले एक्सपर्ट हो जाते हैं थोड़ा। तो जो बिगनर हैं, जो नया सीख रहे हैं, 10th वाले हों स्टूडेंट, तो वो भी ध्यान से देखें। आओ देखते हैं WH फैमिली यानी WH वर्ड। ठीक है जी, WH फैमिली यानी WH वर्ड देखो देखते हैं ध्यान से। देखिए नियम पहले देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो 4 इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से स्टार्ट हो तो WH फैमिली ही कंजक्शन का काम करेगा। एग्जाम्पल में और देख लेंगे अच्छी तरह से। और इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है उसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं जी, ये आपको ध्यान देना है। इन्वर्टेड कामा को तोड़ करके हम कंजक्शन डैट इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे अब, बल्कि WH फैमिली यानी WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है जी। आप देखिए ध्यान से। जो बिगनर होते हैं उनको दिक्कत आती है, जो एक्सपर्ट हैं वो ध्यान से वो भी देखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा और इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बोला कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहे, क्या कहे, वो इन्वर्टेड कामा में पैक हो गया। अब वो कहें तो क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक यस या नो वाला होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। मैं पहले से वीडियो डाल चुका हूँ इस पर, पीछे जाके हमारे पार्ट को देखिए, पार्ट 6 7 8 ये सब देखिए सीरियस, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ये WH फैमिली है जो इसका जवाब डिटेल में देना पड़ता है, और वो WH फैमिली से यानी WH वर्ड से ही स्टार्ट होता है। देख लो जी यहाँ पे ये जो बोला, टीचर सेड टू मी, मुझसे कहे। अब इन्वर्टेड कामा में जो कह रहे हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ध्यान देना, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर WH फैमिली जो है ना, व्हाट, ये कैपिटल लेटर से होना चाहिए। पंक्चुएट बनाते समय हम लोग करते 10 में 2 नंबर का इस पर आता है, 10 वाले ध्यान से देखना। पंक्चुएट करना रहता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना रहता है कि कैपिटल लेटर रहेगा जी। वो मैं अलग से वीडियो उसका बना दूंगा पंक्चुएट पे, रीऑर्डरिंग पे 10 वालों के लिए। अभी हमारा नरेशन का सीरीज चल रहा है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो टीचर साइड टू मी, मुझसे कहे, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कहे मुझसे, तुम क्या कर रहे हो। द टीचर आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ध्यान देना, आस्क क्या होगा, आप बोलोगे कि सर यस या नो वाला रहेगा तो क्या साइड को टोल्ड कर सकते, नहीं जी, क्वेश्चन करेगा यस या नो या कुछ भी, तो यहाँ पे साइड 2 के जगह पे आस्क होगा, भले ही वो इंट्रोगेटिव WH फैमिली से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पे आस्क ही आपको रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो आस्क में ही होता है जी। तो द टीचर आस्क्ड मी। अब मैं बोला WH फैमिली ही कंजक्शन का काम करेगी, यही WH फैमिली है जी, देख लो जी, ये WH फैमिली इसको उतार दिए। ठीक है जी, कंजक्शन का काम हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव है तो एसेटिव सेंटेंस में बदलना है जी। आपको ध्यान देना, जब एसेटिव सेंटेंस बनाओगे, ये कंजक्शन वर्ड तो हो ही गया है, जहाँ पे डैट इफ या वेदर लगाते थे, अब वहाँ पे WH फैमिली यही कंजक्शन हो गया जी, ध्यान दीजिए, यही कंजक्शन हो गया। अब इंट्रोगेटिव तो एसेटिव बनाओगे तो एसेटिव के लिए हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में है। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, ये सब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। यू कहाँ जाता,
ऑब्जेक्ट के पास जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो अभी हमें सब्जेक्ट लिखना है, ये मी है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई आ गया जी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस है, आई के साथ वर, आई के साथ वाज, डूइंग, आई वाज डूइंग। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछे जो मैं कर रहा था, इसका ही हिंदी निकल के आएगा इनडायरेक्ट में। तो मैं किसी से बताऊंगा, टीचर मुझसे पूछे जो मैं कर रहा था, व्हाट का मतलब क्या नहीं है, जो बोला जाएगा, जो मैं कर रहा था। ध्यान से देखिए जी, आप नरेशन भी देखते जाइए, जो एडवांस वाले स्टूडेंट हैं, खास करके अगर 11th 12th वाले भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो बड़ा ध्यान से देखना कैसे हिंदी निकालने का तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहे, क्या कहे, इन्वर्टेड कामा में, वाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर, आप मेरे भाई को क्यों इंसल्ट कर किए, आप मेरे भाई को क्यों इंसल्ट किए। देख लो जी, तो ही अपसाइड टू, तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन वाई है तो यहाँ वाई हो गया। अब फिर यहाँ पे एसर्टिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो यू है, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर मी है तो आई हो जाएगा। ए पास्ट इंडिफिनिट है, ध्यान से सुनना, ए पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर ए पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, अगर पास्ट इंडिफिनिट पे यही सेंटेंस जो है वाई डिड यू नॉट, या नॉट रहता तो यहाँ पे तुम्हें भी नॉट लगाना पड़ता, तो लेकिन नॉट है नहीं, तो हमें क्या करना, इंट्रोगेटिव है तो बस हमें एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, यहाँ नॉट रहता था इंट्रोगेटिव बन जाता पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है जी, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी वाई, अब यूज कहाँ जा रहा है, मी के पास, मी यहाँ पे सब्जेक्ट तो मी का भी सब्जेक्ट आई होता है, पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, आई हैड इंसल्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे माई है, फर्स्ट पर्सन है, कहाँ पे जाएगा, सब्जेक्ट पे जाएगा, यहाँ पे पोजीशन है तो यहाँ पे ही है, ही का पोजीशन हीज होता है, हीज ब्रदर। देखो, वह मुझसे पूछा क्यों, वाई, क्यों, किस लिए, क्या कारण, ही आस्क्ड मी वाई, क्यों मैं उसके भाई को इंसल्ट किया था। वह मुझसे पूछा कि क्यों मैं उसके भाई को इंसल्ट किया था। ठीक है जी, आगे देखो, अगला है, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, कोई आदमी है, एक आदमी है, डिफिनिट कर दिया है। द मैन, वही वाला आदमी अपने एक नौकर से पूछा, क्या पूछा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट, वेयर कंजक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमें यू है ना, यू सब्जेक्ट था तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट के पास, ये सर्वेंट आदमी है तो इसका हमें यू है तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो हमें भी वो भी सब्जेक्ट है प्रोनाउन पे, तो हमें यहाँ पे नाउन है, हमें ये प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी प्रोनाउन चाहिए। सर्वेंट का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, सर्वेंट में नहीं लिखना, ही लिखना, प्रोनाउन रहेगा तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा जी। तो ही हैड गॉन द प्रीवियस डे। ठीक है जी, इसको देख लो। तो आदमी अपने नौकर से पूछा जहाँ वह पिछले दिन गया था। आदमी अपने नौकर से पूछा जहाँ वह पिछले दिन गया था, कहाँ नहीं, जहाँ का अर्थ निकल के आएगा। ठीक है जी, लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि द फादर सेड टू हिज डॉटर, पिताजी ने अपने पुत्री से कहे व्हेन विल योर एग्जामिनेशन बिगेन, तुम्हारा एग्जामिनेशन कब प्रारंभ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है जी, तो द फादर आस्क्ड हिज सर्वेंट, अब WH फैमिली वेन, तो वेन उतर गया। अब यहाँ पे देखना है एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो योर है, योर पजेसिव केस में है, योर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, यहाँ पे डॉटर है, डॉटर यानी लड़की है, लड़की का पजेसिव केस क्या हो सकता है, अगर सब्जेक्टिव ही जो सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो सी होगा। अब वही लड़की का क्या पजेसिव केस क्या होगा, हर होगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, हर होगा जी सब्जेक्ट में, हर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, हर एग्जामिनेशन, क्योंकि हर है तो ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव, तो यहाँ पे नाउन चाहिए, तो यहाँ पे भी हर एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन, ठीक है। वुड, विल का क्या हो जाता है, वुड होता है जी। तो हर एग्जामिनेशन, विल का पास्ट में विल होता है तो वुड हो जाता है, वुड बिगिन। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट पे सेल्स वुड बस बदलता है। अब यहाँ पे टेंस कुछ नहीं बदलेगा जी, बिगिन रहेगा तो बिगिनर रहेगा। द फादर ऑक्स ही डॉटर, वो अपने पुत्री से पूछा, व्हेन मतलब जब, यहाँ पे क्या बोलोगे, जब। तो अपने पुत्री से पूछे कब बोलो या जब बोलो, जब उसका एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा। पूछा कब उसका एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि आगे दूसरे से बोलूँगा, पिताजी अपने पुत्री से पूछे कि जब उसका एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा, यानी कब उसका एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा। पिताजी अपने पुत्री से पूछे कब उसका एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा, ऐसे रहेगा जी। और मैं पार्ट 9 में भी लेके आऊँगा एडवांस वाला लेवल का WH फैमिली। तब तक ले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और जो हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।